हेलो एवरीवन। क्लास 10th की यूनिट 5 हम कर रहे थे, तो उसी का सेकंड पार्ट है ये। क्लास 10th यूनिट 5 और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.2। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म आपको गिवन है, दैट इज 38, एंड 16th टर्म आपको गिवन है 73। A11 का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका कि मैंने कहा था किसी भी टर्म में टर्म आप फाइंड करना चाहते हो, ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे एन 11 दे रखा है और नेक्स्ट में 11 एन की वैल्यू दे रखी है 16। तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 10D और A16 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 15D। अब दो इक्वेशन आपके पास हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दूसरी इक्वेशन से। आप इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा आपका, ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 8 5 और 6 माइनस 3 3 माइनस 35 प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस 15 प्लस 10 बच जाएगा माइनस 5D। माइनस 5 से 35 कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, देन अब डी की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में रखो और यहाँ से ए की वैल्यू निकालो। डी हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10D और डी की वैल्यू हमारी आई है 7, तो ये 70 हो जाएगा। 70 की साइड चेंज करो, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 और 6 माइनस 3 3 माइनस 32। ए आ गया माइनस 32 और डी आ गया 7। हमें निकालना क्या है, फाइंड द 31st टर्म। A31 की वैल्यू निकालनी है, तो A31 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 30D। ए कितना आया है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी थी 7, तो ये हो जाएगा माइनस 32 और ये हो जाएगा 210। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लीजिए, 10 माइनस 2 8 और यहाँ पे कितने बचे 0, तो ये फिर क्या लेगा 10 माइनस 3 7 और ये 178। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी में टोटल 50 टर्म्स है, एन की वैल्यू दी है 50। ओके, एंड ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। A3 की वैल्यू दी है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 और an की वैल्यू दी है उसमें 106। फाइंड द 29th टर्म। A29 की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो A3 का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 2D इक्वेशन 1 और n की वैल्यू तो उसने दे रखी है 50, तो A50 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 49D इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप किसी में से भी माइनस कर सकते हो दोनों इक्वेशन में से, तो आंसर सेम ही रहेगा हम दोनों का। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 49 माइनस 2 माइनस 47 और 106 में से 12 माइनस करोगे तो 6 माइनस 2 4 और 10 माइनस 1 9। ये 47 से 94 कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, डी की वैल्यू को वापस किसी भी इक्वेशन में रख के, जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, तो डी हो जाएगा ये 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी, और डी कितना था 2 2 2 सा 4, देन 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, कितने बचे 8, देन ए आ गया 8। ओके, निकालना क्या है A29 की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस 28D। फर्स्ट टर्म कितनी आई है 8
प्लस 28 इंटू डी, और डी कितना था 2, 28 ये 8 प्लस 28 इंटू 2 करोगे तो 56, इन दोनों को ऐड करो 64, तो A29 की वैल्यू आ जाएगी 64। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, तो इसमें A3 की वैल्यू आपको दी है 4 और A9 की वैल्यू आपको दी है -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, और वो कहता है कि इस AP की ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 हो जाएगी, यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू निकालनी है, तो यू हैव टू फाइंड n। ओके, देन A3 का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 2D, इसकी वैल्यू तो दे रखी है 4, इक्वेशन 1। A9 का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -8 और +2 ये कितने बचे -16, माइनस ये प्लस हो गया साइन चेंज होने के बाद, तो 8 और 4 कितने हो गए 12, देन D इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब D की वैल्यू आपके पास है, पहले A की वैल्यू और निकाल लो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख के, तो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी -2 इज इक्वल टू 4, ये कितना हो गया -4 की साइड चेंज करोगे तो +4 हो जाएगा, और 4 + 4 8, देन A इज इक्वल टू 8। अब A और D की वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालना क्या है AN, यहाँ पे n निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स। तो AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो 0 है, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आई है 8, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और डिफरेंस कितना था -2, +8 है, साइड चेंज करने के बाद -8 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, और ये कट के कितना बचा 4, और -1 की साइड चेंज करोगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, A17 माइनस A10, इन दोनों का डिफरेंस उसने दिया है 7 का। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको D की वैल्यू निकालनी है, तो A17 का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 16D, A10 की वैल्यू रखो यहाँ पे A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7, प्लस A से माइनस A कैंसिल हो जाएगा ये, और 16 माइनस 9 कितने बचेंगे 70 इज इक्वल टू 7, और 7 से 7 कैंसिल, डिफरेंस कितना आया 1। अब D की वैल्यू निकालनी थी, वो आपकी आ गई 1। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, एक सीरीज आपको दी है 3, 15, 27, 39, और ये क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ऐसी कौन सी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है 132। तो ये जो 132 आपको दिया है, ये डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है, सेकंड टर्म आपके पास है, डिफरेंस निकाल लो, A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 करके, और ये आ जाएगा 12, तो डिफरेंस आ गया आपका 12। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू रखो, AN हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A54 हो जाएगा A प्लस 53D इज इक्वल टू 132। ओके, इसको ओपन करो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A माइनस 53D इज इक्वल टू 132, ये प्लस A और माइनस A कैंसिल हो जाएंगे, देन n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया था 12, माइनस 53 इंटू डी 12 इज इक्वल टू 132। ओके, देन n माइनस 1 इंटू 12, ओके,
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 63 इज इक्वल टू 132। ये 636 है, इसकी साइड चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा, n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 636। इन दोनों को ऐड करो, 8 6 7 और 12 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, n-1। काट दो इसको, 12 6 एंड 12 4 देन n-1 इज इक्वल टू 64। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 65। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल दिया इसका। तो उसने यही पूछा था कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, तो कौन सी टर्म आई, 65th टर्म। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस एक जैसा है। ठीक है, दो एपी आप कंसीडर कर लो, A1 A2 A3, और सेकंड एपी आप कंसीडर कर लो B1 B2 एंड B3। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्स टर्म इज 100। इन दोनों की हंड्रेड्स टर्म का डिफरेंस आपको दिया है 100, तो A 100 माइनस B 100, इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है 100। ठीक है, ये गिवन है। अब इसकी वैल्यू रखो, A प्लस 90 इसकी वैल्यू रखेंगे तो B प्लस 90 D दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले उसने कहा था कि डिफरेंस जो है दोनों एपीज का वो इक्वल ही होगा। ओके, ओपन करेंगे इसको, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, देन A माइनस B आ जाएगा 100। ओके, अब निकालना क्या है, वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म। अब इनकी थाउजेंड्स टर्म का डिफरेंस निकालना मीन्स आपको निकालना है A 1000 माइनस B 1000, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब A 1000 की वैल्यू रखो यहाँ पे, A प्लस 999D, B 1000 की वैल्यू रखोगे तो A प्लस 999D और ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू तो आपके पास पहले ही आ गई है, कितनी आई है 100। तो A 1000 और B 1000 का जो डिफरेंस है वो भी कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है 12। देन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कौन से नंबर, कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होती है, 100 से, पर 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता ना, तो आपको 101 भी नहीं होगा। तो सबसे पहला जो नंबर डिवाइड होगा 7 से वो है 105, और इसी तरह ये सीरीज मिलेगी। अभी मैं 7 ऐड करते हुए चलो, 112 देन 119, इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी, और लास्ट 3 डिजिट का नंबर आता है 999, बट ये तो डिवाइड नहीं होता 7 से। तो 7 से कौन सा ऐसा नंबर है जो लास्ट में डिवाइड होगा, दिस इज 994। ओके, तो ये आपके लिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये लास्ट टर्म है। यहाँ से डिफरेंस आपको आपने पहले ही वैसे भी दे रखा, उसने डिविजिबल बाय 7 आपको बताना है ना, तो 112 में से 105 माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 7। ओके, तो ये बताना है ये टोटल कितनी टर्म्स है, 105 से लेके 994 तक आपको टोटल कितनी टर्म्स आपको मिली हैं जो 7 से डिविजिबल हैं यहाँ पे। तो n आपको निकालना है, देन ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म तो गिवन है 994, फर्स्ट टर्म गिवन है 105, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और डिफरेंस आपने लिया है 7। साइड चेंज करो इसकी, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 994 और इसका 105 का, देन 14 माइनस 5 9 8 और 9 माइनस 1 8। अब 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, इसको डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 2 जा एंड 7 7 जा, देन n माइनस 1 की साइड चेंज करोगे प्लस हो जाएगा, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 128। तो टोटल यहाँ पे 128 टर्म्स हैं जो कि डिविजिबल हैं किससे, 7 से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 इसके जैसा ही है जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया है। ये कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। तो डिफरेंस आपने पहले ही ले लिया 4 है। इसकी सीरीज क्या बनेगी, 10 तो डिवाइड होगा नहीं 4 से, 11 ये भी नहीं होगा, 12। तो सबसे पहला जो नंबर आता है 4 से डिविजिबल वो 12 है। देन इसमें 4 ऐड कीजिए 16। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। 250 तो डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो आप लास्ट नंबर जो लोगे वो 248 हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म। डिफरेंस कितना लिया आपने 4। अब आपको इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी है कि टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं जो कि डिविजिबल है किससे, 4 से। ओके, देन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म कितनी है 248 इज इक्वल टू ये ए फर्स्ट टर्म कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डिफरेंस कितने का था 4 का। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो आप, 14 है। ओके, देन 12 की साइड चेंज करो, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। कितने बचे 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3 एंड 2 एन माइनस 1। 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, काट दो इसको। 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36 इज इक्वल टू एन माइनस 1 की साइड चेंज करो। देन 59 प्लस 1 हो जाएगा 60, तो एन आ जाएगा 60। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 60। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। 2 AP सीरीज आपको दी है उसमें 63 65 67 एंड सो ऑन, और सेकंड जो AP दिया है उसमें दिया है 3 10 17 एंड सो ऑन। इसने कहा कि n की किस वैल्यू के लिए इनकी जो टर्म्स है वो इक्वल हो सकती हैं। मीन्स इसकी जो टर्म है an वो इसकी टर्म an के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी टर्म है वो n की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, यहाँ से डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस आ जाएगा इसका 2 का, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7। आपको पता है ना डिफरेंस कैसे निकलता है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म तो हमारे पास है नहीं, फर्स्ट टर्म कितनी है 63, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और डिफरेंस इसका कितने हो जाएगा 2 का। ओके, अब इसकी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है ए कंसीडर कर रहे हो, आप सेकंड सीरीज के लिए जो है इसको बी ले सकते हो, B1 B2। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू ए तो इसका फर्स्ट टर्म तो है 3 एन माइनस 1, और डिफरेंस कितना आ है इसका 7। बट ये दोनों टर्म्स तो इक्वल थी, इन दोनों को इक्वल रखता हूँ। 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ओके, 3 की साइड चेंज करोगे, इसकी साइड चेंज कर दो, ये 63 माइनस 3 हो जाएगा, और ये उधर आके एन माइनस 1 इंटू 7 और माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। ये कितने बचे 61, ये कितने बचेंगे, सॉरी ये बचेंगे 60, और ये कितने बचे 5 इंटू एन माइनस 1। 5 डिवाइड में आ जाएगा, फिर कट जाएगा, कितने बचेंगे 12, और 1 की साइड चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा, देन एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। ओके, तो इसकी जो 13th टर्म है दोनों सीरीज में वो इक्वल होगी। हमें यही बताना था कौन सी ऐसी टर्म है जो दोनों में इक्वल है, तो 13th टर्म दोनों में इक्वल होगी। ओके, देन ये था क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। थर्ड टर्म इज 16, A3 की वैल्यू उसने दी है 16, और सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, उसने कहा कि ये है 12। ओके, थर्ड टर्म 16 है, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है, कितनी 12। देन A3 की वैल्यू रखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1। इसमें रखेंगे वैल्यू A7 की, तो a प्लस 16
ये 5 की वैल्यू रखेंगे, a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस था ना, तो ओपन करोगे इसको तो ये भी माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएंगे 2d इज इक्वल टू 12 एंड d की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 6। ओके, डिफरेंस आ गया 6 का। अब डिफरेंस को इक्वेशन 1 में रख दो और यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल लो, देन a प्लस 2d, d तो 6 था इज इक्वल टू 16। ठीक है, आपने d की वैल्यू को किस में रखा, इक्वेशन 1 में, तो पुट d इन इक्वेशन 1, देन इसको सोल्व करो, 6 टू 12, 12 की साइड चेंज करोगे तो 16 माइनस 12 कितने बचेंगे 4, तो फर्स्ट टर्म आ गई 4। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि डिटरमाइन द एपी निकालनी है आपको, एपी सीरीज बनानी है अब यहाँ पे। ओके, एपी बनाने के लिए a1 a2 a3 आप 3 वैल्यू ले सकते हो, एपी बन जाएगी। देन फर्स्ट टर्म तो आई हमारी 4, सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करें भाई, जो डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ जाएगी, 6 प्लस 4 हो जाएंगे 10। a3 निकालने के लिए अब जो सेकंड टर्म है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, 10 प्लस 6 16, तो ये हमारी बन गई सीरीज। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पिछली टर्म से यानी कि पीछे से आपको निकालना है क्या 20th टर्म, यहाँ से स्टार्ट करते हुए। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये क्या होगा फर्स्ट टर्म a1, और इस तरफ चलोगे तो ये लास्ट टर्म हो जाएगी an। ओके, डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, a2 माइनस a1, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, पीछे से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आप क्या करोगे, यहाँ पे ये टर्म पलट जाएंगे, जैसे 253 सबसे आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा 13, फिर 8, फिर 3। अब ये हमारी टर्म है, ठीक है, और बाद वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करोगे तो 3 माइनस 8 आपको करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा -5, तो डिफरेंस आ गया -5। अब आपको निकालना क्या, फाइंड द 20th टर्म, a20 की वैल्यू निकालनी है। a20 का फॉर्मूला a प्लस 19d, a20 की निकालनी है। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म ये दे रखी थी 253 प्लस 19 इंटू डी, और डिफरेंस था -5। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 95 माइनस, और इन दोनों का डिफरेंस आप लोगे तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 5, कितने हो गए 8, और 4 या फिर कैरी लेगा 14 माइनस 9 हो जाएगा 5 और 158, ये आपकी आ जाएगी 20th टर्म। ओके, 20th टर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, a4 और a8 इन दोनों का सम आपको गिवन है 24, एंड 6th एंड 10th टर्म का सम आपको गिवन है 44। a6 और a10 का सम आपको दिया है 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कहता है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, पहली 3 टर्म आपको निकालनी है, तो a1 a2 और a3 ये 3 वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, सोल्व करते हैं इसको, a4 हो जाएगा a प्लस 3d, a8 हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, a प्लस a 2a और 7 प्लस 3 10d, इक्वेशन 1। इसको सोल्व करते हैं, a प्लस 5d a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। इक्वेशन 1 इन सब में 2 कॉमन है, इक्वेशन 2 में भी 2 कॉमन है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 3। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस से कैंसिल, -7 प्लस 5 हो जाएगा -2d, और -22 और प्लस 12 हो जाएगा 10, ये -2 से -10 कैंसिल होकर कितना बचा 5, d आ गया 5। अब d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखो और वहाँ से क्या निकालोगे फर्स्ट टर्म, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3,
इक्वेशन 3 में वैल्यू रखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू डी, डी कितना आया था 5 इज इक्वल टू 12, ये 25 हो जाएगा, साइड चेंज करो इसकी, 12 माइनस 25 कितने बचेंगे 13 माइनस, तो फर्स्ट टर्म आ गई -13। अब फर्स्ट टर्म -13 आई है, सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, उसमें डिफरेंस ऐड करके, तो -13 प्लस 5 आप करोगे, -13 प्लस 5, तो ये कितने बचेंगे, कितने बचे 8 -8। देन A3 निकालने के लिए क्या करें भाई, सेकेंड टर्म में आपकी बार डिफरेंस ऐड करो, तो प्लस -8 और प्लस 5 कितने बचेंगे, ये -3, तो ये आपकी 3 टर्म आ गई A1 A2 A3। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, सुबोरो स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में इसने काम करना शुरू किया, ओके, एंड एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। इसने स्टार्टिंग में जब काम करना शुरू किया तो इसकी जो सैलरी थी वो 5000 रुपीज़ थी। फिर क्या हुआ, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और 200 रुपीज़ उसके हर साल बढ़ते रहे, उसको इंक्रीमेंट मिलता रहा, तो नेक्स्ट ईयर उसके कितने हो जाएंगे 5200, ऐसे ही 5400, और कंटिन्यू चलते चलते उसने कहा कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000, उसकी जो इनकम है वो 7000 कब हो जाएगी। ओके, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये लास्ट टर्म। तो n निकालना आपको, क्योंकि ईयर बताना था ना किस ईयर में हो जाएगी, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म तो गिवन है 7000, फर्स्ट टर्म 5000 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना है इन दोनों का 200। ओके, 5000 की साइड चेंज करेंगे, 7 माइनस 5 हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1, 200 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 2 0 कैंसिल, 2 से इसको कट करेंगे 10, और -1 की साइड चेंज करोगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 11। ओके, तो आफ्टर द 11 ईयर्स उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, उस सेविंग है जो उसको 7000 हो जाएगी। अब ईयर बताना था, तो ईयर 1995 से उसने स्टार्ट किया था, 1995 में प्लस 11 करोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 6 10 और ये 10 और 2, तो 2006 में उसकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 7000 रुपीज़। देन लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ एन ईयर। किसी साल में उसने जो है 5 रुपये की सेविंग की है पहले, तो 5 रुपये उसने सेव किए, उसके बाद एंड देन इंक्रीज हर वीकली सैलरी बाय 1.75, और हर साल उसकी जो सैलरी है वो 1.75, हर वीक उसकी जो सैलरी है 1.75 इंक्रीज होती रहेगी, तो 1.7 इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी अगले वीक में, ये हो जाएगी 6.75। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उसने कहा कि इसकी वो वीकली जो सेविंग है वो पहुंच जाती है 20.75 तक। आपको बताना ये है कि वो कितने वीक्स में, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है आपको, कितने वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 तक पहुंच जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये लास्ट टर्म, और डिफरेंस आपको दिया 1.75। देन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तो है 20.75 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 है, n की वैल्यू निकालनी है और डिफरेंस आपको दिया 1.75 का। ओके, देन 5 इस तरह के माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 5 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9, और -1 की साइड चेंज करोगे तो प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, तो आफ्टर 10 वीक उसकी जो सेविंग है वो पहुंच जाएगी कहाँ तक, 20.75 तक। ओके, आपकी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसका अब रिवीजन कीजिए। थैंक यू।